देखो 13 नंबर क्वेश्चन इसमें है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबी है। त्रिभुज के दोनों भुजाएं तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्राप्त परिमाण का जांच हीरो के सूत्र से करें। त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, पहले इसमें त्रिभुज बना लेंगे। इसका नाम लिखेंगे ए बी सी। अब देखो इसमें दिया हुआ इसका परिमाप है 12 सेंटीमीटर और इसका कर्ण दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यानी कि एसी के मान इसमें दिया हुआ 5 सेंटीमीटर है। ए बी और बीसी के मान नहीं पता है, तो इसमें ए बी के मान और बीसी के मान निकालना है, जबकि इसमें दिया हुआ है कि इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें बीसी के मान लेंगे एक्स। बीसी क्या मान लेंगे हम? एक्स। माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर एक्स। बीसी क्या मान लिया इसमें हम? बीसी के मान ली कि एक्स हो गया, इसमें बीसी के एक्स मान लेंगे, या हम एबी को भी एक्स मान सकते थे। बीसी के एक्स मान लिए तो एबी के मान निकाल लेंगे, या एबी के एक्स मानते तो हम बीसी के मान निकालते। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिख लेंगे? प्रश्न से। देखो प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप दिया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। अब देखो, और इसका हम परिमाप निकालेंगे सूत्र से, तो परिमाप किसको कहते हैं? तीनों भुजाओं का योगफल का परिमाप बोलते हैं। इसमें 3 भुजा हो जाएगा, ए बी और बी सी, और हो जाएगा ए सी। यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। ए बी के मान नहीं पता है, तो ए बी के लिखेंगे ए बी प्लस, देखो बीसी, बीसी के मान है एक्स, पे क्या लिख लेंगे? एक्स प्लस एसी, एसी के मान दिया हुआ कर्ण इसमें कितना है? 5, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? 5 लिखेंगे बराबर लिख लेंगे 12। इसीलिए ए बी बराबर हो जाएगा 12 माइनस 5 माइनस एक्स। 12 में से घटेगा 5 तो हो जाएगा 7 और माइनस में एक्स। यानी कि देखो इसमें ए बी भुजा का मान कितना हो जाएगा? 7 माइनस में एक्स। क्या हो जाएगा? 7 माइनस में एक्स हो जाएगा ए बी का मान। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, और इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो 12 चला आएगा। तो देखो, तो 7 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 5, एक्स से एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस 7 5 12, यानी तीनों को जोड़ने तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब लिखेंगे नीचे में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण इसमें हो जाएगा एसी, एसी क्या कहलाएगा इसमें? कर्ण। लंब इसमें हो जाएगा ए बी और आधार इसमें हो जाएगा बीसी। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण के मान इसमें एसी, यहाँ पे लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के मान ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस आधार इसमें बीसी, तो लिखेंगे बीसी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे और देखो एसी के मान इसमें हो गया 5, तो एसी जब क्या लिख लेंगे? 5 का स्क्वायर बराबर ए बी है, तो ए बी का मान कितना हो गया इसमें? 7 माइनस एक्स, यहाँ पे लिखे 7 माइनस एक्स के स्क्वायर, फिर प्लस बीसी है, तो बीसी के मान इसमें एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स के स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे और 5 के स्क्वायर 25 होगा बराबर ए स्क्वायर, यानी कि 7 के स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए इंटू में बी। ए के मान 7 होगा और बी के मान एक्स है, फिर प्लस होता है बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिख लेंगे प्लस में एक्स स्क्वायर। 25 के लिखेंगे 25 बराबर 7 के स्क्वायर होगा 49, फिर
इस तीनों गुना कर देंगे तो माइनस में 214x, माइनस में 14x, एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर, प्लस में 2x स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे और देखो इसको हम सजा के लिख लेंगे, इसको लिखेंगे अब 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49। इतना से समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसको बाद लिख दिया है और इस पूरा के हम पहले लिख लिए है और इसको सजा के लिख लिए। इतना समझ में आ गया? अब इस 25 को लेंगे बराबर से पहले, यहाँ पे लिखेंगे और 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 बराबर अगर 25 प्लस में है, बराबर से पहले जाएगा माइनस में, तो माइनस में 25 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और 2x स्क्वायर माइनस में 14x, अब देखो प्लस में 49 माइनस में 25 दोनों घट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24 बराबर लिखेंगे 0। देखो यहाँ पे लिखेंगे और इस पूरा में से 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 12 बराबर 0 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, ये 2 गुना में था तो बराबर के बाद जाए 0 बट्टा में होगा 2, तो 0 बट्टा में कुछ में क्या होता है 0 होता है। अब इसको गुणनखंड करके इसमें x के मान निकालेंगे, जब x का मान निकल जाएगा इसमें दोनों भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे 12 में तो जाएगा 12x स्क्वायर और प्लस में होगा, अब देखो इसका मध्यम पद है माइनस में 7x, माइनस में 7x, इसको लिखना है 2 भागों में, समझ में आया कि नहीं? जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस में 7x और उसी दोनों गुना करने पर आना चाहिए प्लस में 12x स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 3x माइनस में 4x, इस दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा माइनस में 7x और इस दोनों को हम गुना करेंगे तो जाएगा प्लस में 12x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे और x स्क्वायर माइनस में, देखो यहाँ पे 7x नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप माइनस में 3x माइनस में 4x प्लस में 12 बराबर 0। देखो इस दोनों में से कौन मिलेगा x, तो x कॉमन करेंगे, इससे बचेगा x माइनस में 3, देखो इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे माइनस में 4, इसमें बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। देखो इस दोनों में से कॉमन होगा x माइनस 3, इसमें क्या बचेगा x माइनस में 4 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3 हो जाएगा, माइनस में 3 है बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में 3, नीचे लिखे पुनः x माइनस 4 बराबर 0, इसीलिए x बराबर 4 हो जाएगा। देखो इसमें x के 2 मान आ गया और दोनों मान संभव है, इसमें क्या है दोनों मान संभव है। अब देखो ध्यान से, इसमें BC के माने हुए x, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे अब अतः BC बराबर x बराबर लिख सकते हैं 3 या 4, बात समझ में आया कि नहीं? x के मान 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब निकालेंगे AB के मान, लिखेंगे AB बराबर, अब देखो ध्यान से, तो AB के मान क्या होगा 7 माइनस में x माने हुए है, ये नहीं माने हुए है, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 7 माइनस में 3 या 7 माइनस में 4, x मान 2 है, हम 3 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 में से घटाएगा 3 तो 4 या 7 में से घटाएगा 4 तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसका मतलब हुआ अगर हम BC के मानेंगे 3, क्या करेंगे BC के मानेंगे 3 तो AB कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा इसमें 4, इतना समझ में आ गया? या देखो अगर BC के मानेंगे हम 4 या इसको हम 4 मान सकते हैं तो फिर AB क्या हो जाएगा, तब AB हो जाएगा 3 या AB हो जाएगा 3, इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब है अगर हम BC 3 लिखेंगे तो AB 4 होगा, या BC को हम 4 मानेंगे तो AB क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना समझ में आया कि नहीं? तो इसका 2 भुजा कितना हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं 3 होगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतने से समझ में आया कि नहीं? यानी कि 2 भुजा इसमें हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा, 2 आंसर यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC का
क्षेत्रफल बराबर, देखो त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि इसमें लंब और आधार होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार इसमें BC होगा गुना ऊंचाई, ऊंचाई इसमें हो जाएगा AB, तो लिख लेंगे AB। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1/2 गुना BC, BC का मान है 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुना, जब हम BC का मानेंगे 3 तो AB कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो AB का मान लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे AB के मान 4, और BC के मान 4 होगा तो AB के मान जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें इस 2 से 4 कर देगा 2 मरते में, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और दो जो भुजा होगा तो एक भुजा 3 सेंटीमीटर का होगा, तो दूसरी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, या BC के मानेंगे 4 तो AB क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका जांच करना है, प्राप्त परिमाण के जांच हीरो के सूत्र से करें, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, तो अब हीरो के सूत्र से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, अगर 6 आ गया तो क्या सही है, नहीं तो क्या गलत होगा, तो इसको नोट कीजिए, इसको जांच करेंगे। देखो तो यहाँ तक इसमें हम जांच कर लेंगे हीरो के सूत्र से इस त्रिभुज क्षेत्रफल 6 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब पुनः त्रिभुज ABC में A यानी कि पहली भुजा, B यानी कि दूसरी भुजा, C यानी कि तीसरी भुजा, इसमें तीनों भुजा पता चल गया होगा, समझ में आया कि नहीं। अब देखो A बोलेंगे इस भुजा के, तो A का मान इसमें हो जाएगा 3, A का मान कितना होगा 3, B बोलेंगे कर्ण यानी B का मान होगा इसमें 5, C बोलेंगे लंब यानी C का मान इसमें होगा 4, तो A का मान इसमें होगा 3, तो 3 सेंटीमीटर, और B के मान इसमें होगा 5 सेंटीमीटर, C के मान हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। निकालेंगे S का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बटा में 2, A का मान है 3, B का मान है 5, C का मान है 4 बटा में 2, 4 5 9 3 12 बटा में हो जाएगा, 2 कट जाएगा 6 मरते में, यानी S यानी कि अर्ध परिमाप कितना हो गया 6 इसमें हो गया। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है S इंटू में S माइनस A इंटू में S माइनस B इंटू में S माइनस C, यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो S के मान हो गया 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर इंटू में S माइनस A, तो S के मान 6 माइनस में A के मान इसमें 3, तो लिख लेंगे 3, फिर इंटू में लिखेंगे S माइनस B, तो S के मान 6 माइनस में B के मान 5, तो लिख लेंगे 5, फिर इंटू में लिखेंगे S माइनस C, तो S के मान 6 और C के मान 4, तो लिख लेंगे 4, इस पूरा लिख लेंगे अब रूट। यहाँ पे लिखेंगे अब 6 गुना, 6 में से घटेगा 3 तो बचेगा 3, फिर गुना 1, फिर गुना 6 में से घटेगा 4 तो लिख लेंगे 2, पूरा का लिख लेंगे रूट, इस 6 का लिखेंगे 2 गुना में 3, फिर गुना इस 3 का 3 लिख लेंगे, और 1 गुना करेंगे तो 1 से गुना करने में कोई चीज नहीं होगा, तो 1 छोड़ सकते हैं, 2 को लिख लेंगे 2, पूरा हो जाएगा रूट। देखो रूट का मतलब क्या होता है, अगर दो अंक सेम मिलेगा तो एक अंक बाहर निकल जाएगा, तो 2 को इसमें 2 है तो 1 2 बाहर आएगा, फिर गुना 2 को 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, गुना कर दो 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब हुआ हीरो के सूत्र से निकाले इसका क्षेत्रफल, फिर भी कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जांच हो गया, क्या हो गया जांच। तो यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। देखो इसका आंसर जो होगा, त्रिभुज के दोनों भुजा पूछ रहा है, तो त्रिभुज के दोनों भुजा क्या हो जाएगा, एक 3 होगा सेंटीमीटर और एक होगा 4 सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं। और इसको 3 मान लेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको 4 मान लेंगे तो हो जाएगा 3। और इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो इसका क्षेत्रफल आ गया हीरो के सूत्र से भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसा निकाला फिर भी क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक इसका आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यही तीनों से क्या होगा आंसर होगा। और यहाँ पे इसका जांच भी हो गया। आगे समझ में, नोट कीजिए इसको।